morning students. I am DK Singh. It is my second lecture on tissue for class 9th. In this class I will discuss about collenchyma and sclerenchyma, which is the parts of simple permanent tissue. Simple permanent tissue is divided into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. पेरेन्काइमा के बारे में पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो पार्ट्स कोलेनकाइमा है, तो सबसे पहले इसका पोजीशन देखा जाए। कोलेनकाइमा कहां पाया जाता है, पोजीशन क्या है इसका? तो कोलेनकाइमा पोजीशन बिलो द एपिडर्मिस। अब स्टूडेंट को यह रट लेंगे कि बिलो द एपिडर्मिस, बट वेयर द एपिडर्मिस इज सिचुएटेड। एपिडर्मिस का पोजीशन आपको जानना होगा कहां पाया जाता है। तो एपिडर्मिस आपको लिख पे हम दिखाते हैं पोजीशन इसका। जैसे देख लो, मान लो ये एक लीफ देखो, स्पष्ट है, लीफ दिखाई दे रहा है। इस लीफ का जब प्लांट में ये लगा रहता है लीफ, तो इस तरह से लगा रहता है प्लांट में। देखो ये देखते हैं ना, चिकना वाला ज्यादा ये ऊपर दिखाई देता है और यह वाला पोर्शन नीचे दिखाई देता है। सो इट इज द अपर पोर्शन एंड इट इज द लोअर पोर्शन। सिमिलरली इन ए स्मॉल लीफ इट इज upper part and it is lower part. The epidermis present in the both side, upper parts and lower parts. इसके सबसे ऊपर वाले भाग पर एपिडर्मिस होता है और इसके नीचे वाले पार्ट में भी क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। जब लैब वर्क कराएंगे, लैब वर्क में आपको एपिडर्मिस इसका निकालने के लिए भी सिखाएंगे कि एपिडर्मिस को कैसे इसमें से निकाला जाएगा। ऐसे देखने में आपको पूरा प्लेन दिखाई देता है, लीफ एकदम प्लेन दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपर एकदम कवरेज हो रहेगा, कवरिंग है इसका। वही कवरिंग इसका एपिडर्मिस कहलाता है। ईपी माने सबसे ऊपर, है ना, एपिडर्मिस पार्ट इसका होता है। तो ये इसमें जो पाया जाएगा अपर एपिडर्मिस और इधर जो पाया जाएगा उसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। जब आपको एस्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाएंगे लैब में, तो वही उसी समय प्लांट में हम एपिडर्मिस निकालेंगे और तब आपको बताएंगे कि वह किस तरह से प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर इसके भीतर से निकलेगा, सबसे ऊपर से निकालेंगे हम। तो अभी क्या बताएं हम कि पोजीशन ऑफ द कोलेनकाइमा बिलो द एपिडर्मिस। जब सेक्शन देखेंगे लैब में, जो आपको हम जो टिश्यू का सेक्शन जब दिखाएंगे माइक्रोस्कोप में, वही बताएंगे कि सबसे ऊपर अगर एपिडर्मिस है, ऊपर भी और नीचे भी एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल का अरेंजमेंट होता है। अब देखो, जैसे मान लो अब लीफ में दिखाए थे पोजीशन, जब सेक्शन देखेंगे तो सबसे ऊपर एक सेलुलर ऐसे लेयर दिखाई देगा, एक सेल का इस तरह का लेयर दिखाई देगा अपर पार्ट। अगर ये एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल का अरेंजमेंट होता है, यहां पर इधर जो सेल का अरेंजमेंट होता है, इसी पार्ट्स में क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा का सेल पाया जाता है ना। इसलिए बोले हैं बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, ये आपको कोलेनकाइमा सेल्स टिश्यू का अरेंजमेंट होता है। कोलेनकाइमा लिखे कि बिलो द एपिडर्मिस द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा? माने कोलेनकाइमा या जो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, उस सेल की क्या विशेषता पाई जाती है ना। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब आपको दिखाया जाएगा कोलेनकाइमा, तो किस तरह से दिखाई दे कि आप उसको समझ जाए कि यही कोलेनकाइमा है। तो सबसे पहला पोजीशन क्या बताए थे कि अगर इस साइड में एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के लोअर पार्ट में पाया जाता है। इसके सेल्स कैसे रहते हैं, तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग सेल्स होंगे, इलोंगेटेड माने लंबे, इलोंगेटेड, इरेगुलर, थिक एंड एट द कॉर्नर,
इट इज द मेन ये साइन ऑफ द कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमेटस सेल्स, सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर। सेक्शन दो तरीका से काटा जाता है। ये सेक्शन मान लीजिए प्लांट का कोई स्टेम ही मान लो, इसका सेक्शन काटेंगे ना, एक तो सेक्शन इस तरह से कटिंग किया जाता है, तो वह क्या राउंड राउंड स्ट्रक्चर आएगा, सर्कुलर डिस्क जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का सेक्शन जो काटते हैं उसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। और एक सेक्शन ऊपर से नीचे पूरे से लंबा लंबा काटते हैं, तो लंबा लंबा जो सेक्शन काटेंगे तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, एलएस और टीएस। जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो देखा जाए कोलेनकाइमा का, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर इसके सेल ऐसे दिखाई देते हैं, देखिए कोलेनकाइमा के सेल्स, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा, ये बीच में प्लांट सेल है, तो वैक्यूल, इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है वैक्यूल्स। ये साइटोप्लाज्म, 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 न्यूक्लियस इसी का इसी में शिफ्ट रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल कवर्ड बाई वैक्यूल, न्यूक्लियस शिफ्टेड रहता है कोई कॉर्नर के पास। तो ये कोलेनकाइमा के टिश्यू के अगर सेल्स हैं, तो ये सेल्स का विशेषता है इसमें सबसे पहले ये कॉर्नर कॉर्नर पर मोटे होंगे, थिकन एट कॉर्नर। ये कॉर्नर देखो इस तरह से, इस पे क्या रहेगा, ये थिकन रहता है इस पोजीशन में, यही कॉर्नर इसका क्या होता है, थिक, मोटा रहता है कॉर्नर। सेलुलोज का डिपोजिशन इसी लेयर पर ज्यादा होता है, देखते हैं ना, कॉर्नर कॉर्नर पर ठीक रहता है, इस तरह से थिकन रहता है। तो वही आपको लिखे हैं कि किसे क्या लिखे कि सेल्स आर लिविंग इलोंगेटेड इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पर क्या होंगे, इरेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर थिकनेस में सब जगह बराबर इसका थिकनेस होता है, लेकिन बराबर नहीं है, कॉर्नर पर है, इसलिए इरेगुलर कहते हैं, अनियमित। इरेगुलर थिकन, इरेगुलरली रहेगा थिकन एट द कॉर्नर, वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस बिटवीन द टू सेल्स। और इसके सेल वाल को अगर देखा जाए तो इस प्लांट का सेल वाल और इस प्लांट का सेल वाल, इसके बीच में बहुत स्मॉल स्पेस पाया जाता है। देखिए इसका सेल वाल इस प्लांट का, इस प्लांट का सेल वाल, इस दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह बहुत स्मॉल, या तो नहीं के बराबर या बहुत स्मॉल स्पेस पाया जाता है, इसे लिखा जाता है वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू। ये विशेषता हो गई इसके सेल्स की। वही अब इसको जब ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे ना, तो इसका सेल्स में ऐसे जो दिखाई देता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखो इलोंगेटेड लिखे है ना, तो इस तरह से लंबा लंबा दिखाई देगा, ये इलोंगेटेड सेल्स रहेंगे, इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स। फिर यहां से सेकेंड दूसरा सेल, यहां से फिर इसका नीचे वाला सेल्स, ये सब सेल्स है। और बीच में क्या रहेगा, ये वैक्यूल्स होंगे और ये साइटोप्लाज्म, इस तरह की व्यवस्था रहेगी। और कॉर्नर पर यही सेल्स कॉर्नर कॉर्नर पर क्या रहेंगे, थिकन, मोटे रहेंगे, कॉर्नर पर फूले हुए रहते हैं थिकन, इसलिए इसको कोलेनकाइमा, इसी थिकनिंग के आधार पर इसका नाम रखा गया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इसका हिंदी में होता है अस्थूल कोण ऊतक, टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। अस्थूल माने फूला हुआ, कोण माने कॉर्नर, इसलिए इसका नाम रखा गया अस्थूल कोण, कॉर्नर पर फूला हुआ, इसलिए इसका नाम रखा है कोलेनकाइमा। कोई दिक्कत इसमें? तो कहता है कि ये इसका सेल्स की विशेषता हो गई। जब ये कब दिखाई देगा सेल्स, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जब सेक्शन काट करके देखा जाएगा या कोई परमानेंट स्लाइड आपको दिखाएंगे लैब में, उस स्थिति में आपको स्पष्ट यह पढ़ाएंगे उस समय क्लास में भी। यह विशेषता हो गई, इतना लिखेंगे इतना आप लोग।
फंक्शन क्या है इसका, क्या काम करता है कोलेनकाइमा? तो इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। कहता है कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को टूटने से रोक देता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की उपस्थिति के कारण ही प्लांट्स पार्ट्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला। वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, झुक सकते हैं। जैसे देख लो, एक स्टेम आपके सामने चल रहा है स्टेम। अब अगर मान लीजिए एयर का स्पीड ज्यादा रहे, कहीं आंधी तूफान आता है, ये प्लांट लीफ स्टेम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। अगर ये बहुत हार्ड रहते, एकदम सीधा खड़ा रहते, और जैसे इस पर एयर का प्रेशर आता तुरंत यहां से टूट जाता, लेकिन टूटता नहीं है, ये बेंड कर गया, झुक गया, फिर एयर का प्रेशर कम होगा, फिर अपने पोजीशन पर आ गया, यानी इधर उधर बिना टूटे हुए। देखो ये सब जो बेंडिंग जो हो रहा है, ये झुक जो जाता है ना, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमेटस टिश्यू यानी सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट पार्ट्स। इसके फ्लेक्सिबल होने में, लचीला होने में, लचीलापन जो होता है प्लांट पार्ट्स में, वह किसके चलते होता है, कोलेनकाइमा के। इसे लिखे हैं, इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल जैसे अभी यहां रखे हैं, तो ये खड़ा है कि नहीं, है ना, तो स्ट्रेंथ लेकर के, मजबूती लेकर यह खड़ा है ना। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड होता है, यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है किसके माध्यम से, कोलेनकाइमा के माध्यम से, है ना। इसलिए कहता है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा एंड इट इज द पार्ट्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये जितने भी सिंपल टिश्यू इसलिए कहा गया, एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। ये जो भी बना कलेक्शन ऑफ सेल्स तो टिश्यू हो गया, लेकिन जो भी सेल्स है ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, इसलिए इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो अलग अलग सेल्स से बने होंगे, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड पार्ट क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। देखो स्क्लेरेनकाइमा पर फोकस करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पोजीशन, इसका भी देखो पोजीशन कहां पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन द स्टेम, स्टेम में पाया जाएगा, अराउंड द वस्कुलर बंडल। अब तुम्हारे सामने देखो यही बताया था, स्टेम है ये पार्ट क्या है, स्टेम। इसका जो सेक्शन काटेंगे तो वस्कुलर बंडल जो लिखे ना, वस्कुलर बंडल ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें जाइलम फ्लोएम, इस सब का नाम जो आगे पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, वही जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम को चूंकि वो कंडक्शन का काम करता है, इसलिए उसको वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, है ना। अब वस्कुलर बंडल के अराउंड, उसी के अगल बगल में पोजीशन किसका होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। जब सेक्शन देखेंगे माइक्रोस्कोप में इस सेल का, स्क्लेरेनकाइमा का, उस समय और स्पष्ट आपको कराएंगे कि किस तरह से वस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स अरेंज हैं। वस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स। अब वेन का देखो पोजीशन, देखिए ये लीफ आपके सामने है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है लीफ। यह लीफ का बेस है, और लीफ के अगल बगल से देखिए ये सब जो व्हाइट देख रहे हैं, लाइन पैरेलल खींचाया है, यह जो पैरेलल लाइन खींचते हैं ना, देखो एक बीच में है, बीच में जो लाइन होता है इसको मिड वेन कहते हैं, मिड वेन है। ऐसे भी बहुत सारा ये लाइनिंग इधर उधर से निकल रहा है, देख रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेन्स कहते हैं। तो इस वेन्स के चलते अब ये स्ट्रेंथ है, यह सीधा खड़ा रहता है, मैकेनिकल सपोर्ट इसको प्रोवाइडेड है। यह किसके माध्यम से, तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के माध्यम से होते हैं। इसलिए कहता है कि सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ द लीफ। लीफ के किसमें पाया जाता है, वेन्स में पाए जाते हैं। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स, सीड के हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स ऑफ नट्स,
सीड्स के, चाहे नट्स वाले, नट्स में आते हैं आलमंड्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, है ना, बादाम आ गया, ये अखरोट आ गया, वॉलनट्स में क्या होता है अखरोट, जैसे आलमंड्स होते हैं, उसका भी आपको दिखाते हैं। देखो ये आलमंड्स है, देखिए ये आलमंड्स है, दिखाई दे रहा है, ये आलमंड्स। इसका जो, इसको तो हम खाते हैं ऐसे ही, इसका जो कवरिंग जो होता है, इसका आउटर जो कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग ऑफ द नट्स, इसको नट्स कहते हैं, तो आलमंड्स का नट्स है, तो आउटर कवरिंग ऑफ द आलमंड्स इज मेड अप ऑफ स्केलेरन काइमेटस टिश्यू। The cells of the scaleron chyma are present around the ये सीड्स और नट्स, आलमंड्स वहां से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसके अगल बगल में यह पाया जाता है ना। और अब एक और कॉमन एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, द हस्क ऑफ द कोकोनट, नारियल का छिलका, देखो नारियल होता है ना, उसके ऊपर का जो रेशा जो छीलते हैं तो कितना रेशा उसमें निकलता है, बहुत रेशा निकलता है। तो वो हस्क जो बना होता है, हस्क इज मेड अप ऑफ स्केलेरन काइमेटस टिश्यू। तो हस्क ऑफ द कोकोनट, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या क्या विशेषता होती है स्केलेरन काइमेटस टिश्यू का? कहता है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं आर डेड, डेड होते हैं, लॉन्ग होंगे, नैरो सेल वॉल, इसका सेल वॉल क्या होगा, पतला होगा, नैरो ल्यूमेन जो होता है बीच में का कैविटी, नैरो सेल वॉल, आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन, लिग्निन के डिपोजिशन होने के चलते ये क्या होता है, वो मोटा हो जाता है इसमें ज्यादा। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जैसे इसके सेल्स को देखोगे तो इसमें देखो इसके सेल्स को बताते हैं, इसके सेल्स, इसका सेल्स, ये स्केलेरन काइमेटस टिश्यू का जो सेल है, देखो ये तो वैक्यूल रहेगा ही बीच में, वैक्यूल है, वैक्यूल है, और इसमें इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ये कहता है कि नैरो सेल वॉल आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन इज ए केमिकल व्हिच एक्ट्स एज सीमेंटिंग मटेरियल, एक सेल से दूसरे सेल को जो जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है, वह केमिकल क्या कहलाता है, लिग्निन कहलाता है। तो ये लिग्निन इज प्रेजेंट एट द सेल वॉल। देखिए डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है ये लिग्निन का, देखो लिग्निन का डिपोजिशन, दोनों के डिपोजिशन में डिफरेंस देखो, लिग्निन चारों तरफ यहां पर डिपोजिट रहेगा पूरा, लिग्निन का डिपोजिशन है ये लिग्निन का डिपोजिशन, न्यूक्लियस ये सब इसमें रहेगा, ये सेल वाली तो वैक्यूल है, न्यूक्लियस, इसमें डिफरेंस देखना है, इसमें कॉर्नर कॉर्नर पर थिकन है, कॉर्नर पर फुला हुआ है, लेकिन ये चारों तरफ लिग्निन जमा हुआ है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द स्केलेरन काइमा टिश्यू। स्केलेरन काइमा टिश्यू के सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, इसलिए कहता है कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और ये भी क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, है ना, स्टेम में है तो स्टेम को, अच्छा सीड के ऊपर कवरिंग है तो उसके ऊपर हार्ड कवरिंग, आप जानते होंगे वॉलनट देखे होंगे, आलमंड्स देखे, उसका कवर जो खोलते हैं तो कितना समय लगता है, बहुत मजबूती से उसका कवर रहता है ना, तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। और इसी का जो एलएस सेक्शन देखेंगे ना, इस तरह से टीएस है ट्रांसफर सेक्शन, एलएस देखेंगे तो इसके सेल्स ऐसे दिखाई देते हैं, देखिए ये सेल्स इसके इस तरह के सेल्स होंगे, तो इसमें डिपोजिशन होगा लिग्निन का, ये लिग्निन का डिपोजिशन होने से इसका ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाते हैं, नैरो में थीन, यही लिखा है कि द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड लॉन्ग नैरो सेल वॉल्स, नैरो रहेगा सेल वॉल, ये लिग्निन का डिपोजिशन इसमें, इस तरह के बहुत सारे सेल्स इसके अरेंज रहते हैं, इसके सेल्स अरेंज रहेंगे, इस तरह से लॉन्ग सेल रहेंगे और इसके सेल्स क्या होते हैं
ये इस तरह का इलोंगेटेड बनता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस स्लाइड होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आपको ये देखिए, इट इज ऑल अबाउट योर सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्क्राइब अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहां पाया जाता है, इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे भी, पूरा लिख लेंगे। इसके अलावा बुक से भी नोट्स अपना तैयार बनाते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर है 9931978803। थैंक्स।